आप सभी को प्रणाम। आप लोग सही होंगे, आशा करते हैं। हम भी सही हैं। अब अपन लोग को क्या बनाना है? नोट्स। अपन लोग नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि नोट्स ही है जो अपने को काम आएगा। हम लोग अब सेल का हर एक पार्ट पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो जो पहला अपन लोग पढ़ेंगे वो है सेल वॉल। और अपन लोग जस्ट पीछे वाले लेक्चर में पढ़े हैं कि सेल वॉल किसका यूनिक फीचर होता है? प्लांट का यूनिक फीचर होता है। और कौन बोलने वाले थे? स्वान साहब। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल मिलेगा, बहुत सारे और जीव में सेल वॉल मिलते हैं। जैसे अपन लोग, एक होता है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक, एक होता है अपने पास फंगी, एक होता है अपने पास अलगी, और एक होता है अपने पास प्लांट। ये चार है जिसमें सेल वॉल मिलेगा। आर्कीबैक्टीरिया, फंगी, अलगी, प्लांट, और एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 5। पहला क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा क्या है? फंगी, तीसरा क्या है? अलगी, चौथा क्या है? प्लांट, और पांचवा क्या है? बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं। हार्श मतलब ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो बहुत एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम करने का मतलब है या तो बहुत ज़्यादा हीट हो या बहुत कम हीट हो, मतलब या तो ज़्यादा या कम, बीच में नहीं। तो इससे, और वो इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है उनके सेल वॉल में। यूनिक फीचर कहने का मतलब है कि उनके सेल वॉल में कुछ ना कुछ केमिकल मिलता है। और वो कौन सा केमिकल मिलता है उनके सेल वॉल में जिसके कारण वो उस तरह से उस जगह पे रह पाते हैं। जैसे आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में जो हमको याद करना है जिस केमिकल को, वो होता है स्यूडोम्यूरिन। क्या होता है? स्यूडोम्यूरिन। और बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो अपने को केमिकल याद करना है वो होता है म्यूरिन, या इसी को बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया में कौन सा मिलता है? स्यूडोम्यूरिन, और बैक्टीरिया में म्यूरिन। इस आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में ये जो स्यूडोम्यूरिन मिलता है ना, इसके कारण ही वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह पाता है। स्यूडो शब्द का मतलब क्या होता है? फॉल्स। जैसे एक तो होता है ट्रू लव, ओ मागा ट्रू लव सुने होंगे। तो एक होता है ट्रू लव, तो वो होता है प्योर, और एक होता है फॉल्स लव, तो उसको बोलते हैं स्यूडो लव। स्यूडो मतलब होता है कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, मतलब फॉल्स, दिखावा वाला। तो ये म्यूरिन का जैसा दिखता है लेकिन म्यूरिन नहीं है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं? स्यूडोम्यूरिन। फंगी में आपको पता होगा काइटिन मिलता है। काइटिन के साथ साथ किसी फंगी में, वो माइकोटा ग्रुप में, सेलुलोज भी मिलता है। क्या मिलता है? सेलुलोज। अलगी में क्या क्या मिलेगा अपने को? सेलुलोज मिलेगा, हेमी सेलुलोज मिलेगा, ग्लाइकेंस मिलेगा, मैग्नेंस मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट में क्या क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा मिलेगा सेलुलोज, फिर मिलेगा हेमी सेलुलोज, और फिर मिलेगा अपने को पेक्टिन, अभी बताएंगे, और फिर मिलेगा प्रोटीन। मतलब अगर अपने को देखा जाए तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन है? आर्कीबैक्टीरिया, और उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में क्या मिलता है? स्यूडोम्यूरिन। इस स्यूडोम्यूरिन के मिलने के कारण यह आर्कीबैक्टीरिया का जीव जो है एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहता है। बैक्टीरिया में क्या मिलता है? म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंगी में क्या मिलता है? काइटिन। और कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिस फंगी में क्या मिलेगा? सेलुलोज। अलगी में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ग्लाइकेन, मैग्नेंस, CaCO3। प्लांट में क्या मिलता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्लांट में क्या मिलेगा? सेल वॉल में सेलुलोज। अपने को क्या याद रखना है वो ध्यान रखिएगा। आर्कीबैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन, बैक्टीरिया में म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, फंगी में काइटिन, और प्लांट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेलुलोज। प्लांट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेलुलोज। अच्छा, आप लोग तो सेल जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है सेल का सबसे बाहरी परत होता है। इससे पहले, समझने से पहले अपन लोग कुछ शब्द समझते हैं। एक शब्द होता है प्राइमरी, एक शब्द होता है सेकेंडरी, और एक शब्द होता है टर्सरी। ठीक, प्राइमरी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी उस चीज के लिए यूज करते हैं जो सबसे पहली बार बना हो। सेकेंडरी उस चीज के लिए यूज करते हैं जो प्राइमरी के बाद बना हो, और टर्सरी उस चीज के लिए यूज करते हैं जो सेकेंडरी के बाद बना हो।
प्राइमरी किसके लिए यूज करते हैं? जो सबसे पहली बार बना हो। सेकेंडरी किसके लिए यूज करते हैं? जो प्राइमरी के बाद बना हो। और टर्सरी उसके लिए यूज करते हैं जो सेकेंडरी के बाद बना हो। मतलब अगर कोई आपको बोले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो सबसे पहले कौन बनेगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो जो प्लांट का सबसे बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल जो है ना कुछ परत में डिवाइडेड होता है। मतलब जब हम सेल वॉल के अंदर भी जाते हैं तो कुछ परत मिलता है। जैसे हमको बीच में मिलता है मिडिल लेमिला। क्या मिलता है? मिडिल लेमिला, ML। ये सबसे पहला भाग होता है सेल वॉल का जो बनता है। इसके जस्ट बगल में मिलेगा हमको प्राइमरी सेल वॉल, उसके सटा हुआ मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल, उसके सटा हुआ मिलेगा टर्सरी सेल वॉल। अब एक कॉमन सेंस बताइए, कॉमन सेंस से बताइए कि ये मिडिल लेमिला तो मिल रहा है, ये प्राइमरी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये सेकेंडरी लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं? टर्सरी। इसका मतलब सबसे पहले कौन बना होगा? प्राइमरी। उसके बाद कौन बना होगा? सेकेंडरी। उसके बाद कौन बना होगा? टर्सरी। लेकिन इस तीनों से पहले कौन बना होगा? मिडिल लेमिला। मतलब मिडिल लेमिला तो हर एक के पास मिलेगा प्राइमरी मिडिल लेमिला के बाद, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। सेल वॉल सबसे बाहरी परत होता है प्लांट सेल के केस में। सेल वॉल कितने परत में बटा होता है? 4। बीच में क्या मिलेगा? मिडिल लेमिला, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। अब ये मिडिल लेमिला देखिए, मिडिल लेमिला क्या है? सबसे बाहरी परत है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। आउटर मोस्ट सेल वॉल का परत है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जरा सोच के देखिए, ये जो दो सेल है, दोनों सेल का जो सेल वॉल है एक दूसरे से चिपक रहा है। चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है? तो इस चिपकाने के काम कौन कर रहा है? मिडिल लेमिला। मतलब मिडिल लेमिला जो होता है ना, दो अलग अलग सेल को जोड़ के रखता है प्लांट के केस में। तो ये देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट एक रसायन का नाम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा और पैक्टेट रसायन मिलेगा। इसको बोलते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। वैसे भी जो सीमेंट होता है ना, वो दो ईंटा के बीच में जोड़ने का काम करता है। आखिर इस सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कैल्शियम ही तो मिलता है, मैग्नीशियम ही तो मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना देखते होंगे, पहले के घर में हम लोग चूना से पुताई करते थे, क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी प्रकार से ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो है प्लांट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, और यह प्लांट सीमेंट हमारे मिडिल लेमिला में बनता है। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े मिडिल लेमिला का? सबसे बाहरी परत होता है। दूसरा क्या पढ़े? सबसे पहला बनेगा, सबसे पहला परत है जो बनेगा। तीसरा, इसमें जो रसायन मिलता है एक कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, CAMG पैक्टेट, वह प्लांट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिडिल लेमिला दो अलग अलग सेल को जोड़ के रखता है। अब एक चीज बताइए, एक शब्द होता है राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब होता है पकना। पकने में क्या होता है? प्लांट का सेल अलग होता है। अब जब अगर हमको अलग करना है तो किस परत को हमको तोड़ना होगा? जो जोड़ के रखेगा उसको तोड़ दो, जो जोड़ के रखेगा उसको तोड़ दो। तो मतलब मिडिल लेमिला लूज हो जाता है जब फ्रूट राइप करता है। फ्रूट मतलब फल, और फल किस में होता है? प्लांट में। तो फ्रूट अगर प्लांट का भाग है तो उसमें भी सेल वॉल होगा। अगर सेल वॉल होगा तो दो सेल को जोड़ के रखेगा मिडिल लेमिला। अगर दो सेल को जोड़ के रखे हुए मिडिल लेमिला, तो अगर फ्रूट राइप कर रहा है, पक रहा है, इसका मतलब उसको हमको हटाना है। पक रहा है इसका मतलब लूज हो रहा है, उस सेल को दूर करना है। दूर करने के लिए अपने को कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को लूज करना होगा, मिडिल लेमिला को लूज करना होगा। जैसे ही लूज करेंगे ये साइड होने लग गया। मतलब कहने का क्या है कि फ्रूट राइपनिंग के केस में हम किस परत के साथ छेड़छाड़ करते हैं? मिडिल लेमिला के साथ। अब देखिए, अब अपने को पढ़ना है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी बता देते हैं। टर्सरी सेल वॉल जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट में मिलेगा। याद रहे तो अच्छा, न रहे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को प्राइमरी सेकेंडरी का लॉजिक देखना है। ये एक उससे पहले कुछ शब्द होता है वो समझते हैं। एक शब्द होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एक शब्द होता है डी डिफ्रेंसिएशन और एक शब्द होता है रीडिफ्रेंसिएशन। ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द क्या है? डिफ्रेंसिएशन। दूसरा शब्द क्या है? डी डिफ्रेंसिएशन। तीसरा शब्द क्या है? रीडिफ्रेंसिएशन। क्या मतलब होता है इसका प्रैक्टिकली वो समझिएगा। हम जन्म लिए, मान लीजिए अभी हमारा जन्म हुआ, अभी मेरा कोई काम निर्धारण नहीं किया गया है, कोई काम मेरा निर्धारण नहीं किया गया है। हम जन्म लिए, जन्म लेने से जब जन्म लिए उस समय कोई काम नहीं था। जब 5 साल के हुए तो पापा जी बोले जाओ स्कूल जाओ। हम स्कूल में मेरा काम निर्धारण हो गया कि भाई तुमको पढ़ना है, लर्निंग करना है, सीखना है स्कूल में।
हमारा सबसे पहला काम निर्धारण हुआ जन्म लेने के बाद, मतलब बनने के बाद जो सबसे पहला काम निर्धारण हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जब किसी भी चीज का काम निर्धारण होता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम स्कूल कर लिए, कॉलेज कर लिए, सब कुछ करने के बाद बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार। मतलब बेरोजगार हो गए, फिर हम बेकार हो गए, कोई काम हमारा नहीं हुआ। एक बार जन्म लिए, कोई काम निर्धारण नहीं था, सबसे पहली बार बना, सबसे पहली बार बनने के बाद पहली बार स्कूल में जाने के बाद मेरा काम निर्धारण किया गया लर्निंग का। जब मेरा पहली बार काम निर्धारण किया गया तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब मेरा स्कूल खत्म हो गया तो फिर हम क्या हो गए? बेरोजगार, बेकार हो गए, कोई काम नहीं था, बेमतलब का इधर उधर बौखते थे। अब सोच के देखिए, काम निर्धारण किया हुआ था फिर हम बेकार हो गए, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब बेरोजगार में ही हम कुछ पढ़ भी लेते थे खुद से, फिर हमको एक नौकरी लग गया। क्या लग गया? नौकरी लग गया। अब मेरा वापस क्या कर दिया गया है? काम निर्धारण, तो इसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। पहली बार काम निर्धारण, डिफरेंशिएशन। पहली बार जब काम निर्धारण था उससे बेकार कर देना, काम को छीन लेना, डी डिफरेंशिएशन। और वापस जो छीना गया काम है उसको एक बार और काम देना, क्या कहलाता है? री डिफरेंशिएशन। एक बार और, पहली बार काम निर्धारण, डिफरेंशिएशन, उस काम जो निर्धारण किया गया था उसको वापस काम छीन लेना, डी डिफरेंशिएशन। और जो काम छीना गया है, जिससे छीना गया, उसको एक बार और काम निर्धारण दे दो, उसको क्या कहेंगे? री डिफरेंशिएशन। एक सेल होता है प्लांट में जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल उस कोशिका को बोलते हैं जो लगातार डिवीजन करते रहता है। मेरिस्टेमेटिक सेल उस कोशिका को बोलते हैं जो लगातार डिवीजन करते रहता है। अब जरा सोच के देखिए, ये जो लगातार डिवीजन करके जो सेल बना रहा है, इसका कोई काम निर्धारण हुआ है? नहीं, इसका काम निर्धारण अभी नहीं हुआ है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है अभी। ठीक है। थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा, परमिएबल मतलब होता है जो आने जाने देगा किसी भी चीज को। ये तीनों शब्द आप लोग समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए, प्राइमरी सेल वॉल के केस में अपने को याद रखना है कि ये थिन होता है, मतलब पतला होता है। ये हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल में मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब क्या हुआ? जिस सेल का डिफरेंशिएशन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ऐसा सेल जो लगातार विभाजन कर रहा है। अब कॉमन सेंस लगाइए, लगातार डिवीजन करेगा, उसका जो सेल वॉल है वो कठोर होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए या इलास्टिक होना चाहिए? तो इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक मतलब होता है लचीला, लचीला होना चाहिए, तभी तो विभाजन कर सकता है। मतलब प्राइमरी सेल वॉल कैसा होगा? थीन, हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल में मिलेगा, और इलास्टिक नेचर का होगा। इसके साथ साथ परमिएबल भी होगा, मतलब ये किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा, सबसे पहली बात तो ये बनेगा कब? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा जब उस मेरिस्टेमेटिक सेल जो बना है, मेरिस्टेमेटिक से जिसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ है, जब उसको काम निर्धारण दिया जाएगा तब इस सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगा थिक, कैसा हो जाएगा? मोटा। अगर मोटा हो गया तो इलास्टिक या रिजिड, तो हमारा हो जाएगा रिजिड। अगर रिजिड हो गया तो परमिएबल ज्यादा या कम, तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। क्या ये मेरिस्टेमेटिक सेल में बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। डिफरेंशिएशन होने के बाद सेकेंडरी सेल बन रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होने के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है। इसका मतलब काम निर्धारण होने के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है। ठीक है। और टर्सरी सेल वॉल अपने को नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर किसी को पूछना है तो ये सुन लीजिए। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में मिलता है टर्सरी सेल वॉल, कुछ एक्सेप्शन है। अब अपन लोग जो है ना, सेल वॉल का फंक्शन क्या है प्लांट में, तो अभी देखें, रिजिड होता है जब डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो रिजिड हो गया, कठोर, कठोर हो गया, मतलब वो क्या करेगा? प्लांट को शेप, स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी मतलब कठोरता। भाई जब कोई इंसान को देखें जो 10-10, 50-50, 100-100 फीट का होगा, नहीं होगा, प्लांट ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल मिलता है। एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं मिलता है, इसलिए इसका साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। अब कहिएगा हाथी का, तो भाई साहब हाथी में एक हड्डी भी नाम का चीज होता है एनिमल में, जो उसको सीधा करता है। हड्डी हटा दीजिए, बन जाएगा भूसा का ढेर, यही होगा ना। तो कहने का मतलब है प्लांट का हाइट इतना इंक्रीज होता है, और इतना मजबूत इसलिए भी होता है क्योंकि उसके सेल में क्या मिलता है? सेल वॉल। पहला हुआ रिजिड। अब दूसरा, पाथवे मतलब होता है आने जाने का रास्ता। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। ठीक है, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक।
अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाइएगा, हम पहला दिन ही बता चुके हैं। सेल वॉल कैसा होगा, डेड या लिविंग? कैसा होगा, डेड। सेल वॉल अपना कैसा होता है, डेड। ये याद है अपने को, एकदम वेरी गुड। पाथवे दो प्रकार का, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। हम यहाँ पर अपने आप को बनाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कोई खड़ी थी, ठीक है। अब मेरा एक दुश्मन था यहाँ पर जो गोली भिराए हुए था। क्या भिराए हुए था, गोली। ये क्या किया, यहाँ से गोली फायर किया। गोली जो है ना, जो मेरे सामने खड़ी थी वो छोटी थी, चुपचाप उसके ऊपर से निकल के हमको लग गया। ये जिस रास्ते से जा रहा है इसको बोलेंगे पाथवे। पहला केस ये। दूसरा केस में ये क्या क्या बोला कि भाई अकेले इनको काहे मारेंगे हम, सर को, इनको भी लपेटेंगे। ये क्या क्या बड़का वाला गन लाया, उससे घुसाया गोली। इसमें क्या हुआ कि इसको चीरते हुए निकला और फिर हमको लगा। देखिए, पहला वाले रास्ते में कहीं भी लिविंग टच किया है, नहीं किया है। ऐसा पाथवे, ऐसा रास्ता जिसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह तो जाए और कहीं भी लिविंग पार्ट को टच ना करे। लिविंग मतलब होता है जिंदा वाला भाग। तो ऐसे रास्ते को बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। और ऐसा रास्ता जो एक जगह से दूसरे जगह जाए और किसी लिविंग पार्ट को टच कर दे तो इसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, सेल वॉल कैसा होता है हमारा, डेड होता है। अगर सेल वॉल डेड होगा तो लिविंग वाला भाग या नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग वाला भाग। अगर नॉन लिविंग वाला भाग है तो सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक, तो एपोप्लास्टिक वाला। सही है। तो सेल वॉल के फंक्शन में पहला आया रिजिड होता है। रिजिड होने के कारण ये प्लांट को रिजिडिटी देगा, शेप देगा, स्ट्रक्चर देगा। दूसरा, ये पाथवे में काम, पाथवे जब रास्ता देगा तो कैसा देगा, सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक? एपोप्लास्टिक। क्यों देगा एपोप्लास्टिक? क्योंकि सेल वॉल डेड होता है या लिविंग? डेड होता है। वेरी गुड। अगला देखते हैं, ट्रांसपिरेशन का नाम सुने होंगे आप लोग। ट्रांसपिरेशन, प्लांट जो होता है रूट से पानी खींचता है और हवा में उड़ा देता है। अच्छा, उड़ाता नहीं है, वो उड़ ही जाता है, मतलब चाहे या ना चाहे वो उड़ता है। ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं सेल वॉल भी जो होता है ना, वाटर लॉस को बचाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन को थोड़ा कम करता है। एक बार और, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी को अवशोषित करता है रूट से, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कोशिश करता है प्लांट स्टोमेटा के द्वारा तो उस समय वो वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक इविल प्रोसेस है जो चाहे या ना चाहे हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन इस ट्रांसपिरेशन को जितना कम करना चाहे उतना कम करना चाहिए। तो कम करने के लिए कौन आ जाता है, सेल वॉल भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सेल वॉल नहीं, सेल वॉल भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। किसको कम करने में, ट्रांसपिरेशन को कम करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अभी सेल वॉल में थोड़ा सा बचा हुआ है, जैसे हम लोग को प्लाज्मोडेस्माटा देख लेंगे और अपन लोग सिंपल पीटीएल वो पीटूट वाला देख लेंगे। वैसे अगर किसी को भी दिक्कत हो रहा हो तो आपको हम नंबर दे ही चुके हैं, ये वाला, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।